कन्या राशि संभल जाओ। शनि की वक्री चाल बदल देगा खेल। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है दोस्तों। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। कोई उसे बोझ समझता है, कोई उसे अपनी तकदीर बदलने का मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ज्योतिषीय चैनल पर। आज का ये विशेष कार्यक्रम कन्या राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि इस बार का सावन सिर्फ बारिश और भक्ति का नहीं, बल्कि आपकी किस्मत की असली परीक्षा का समय बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 13 जुलाई 2025 से कर्मफलदाता शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। और ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये वो दुर्लभ संयोग है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। शनि वक्री रहेंगे करीब 4 महीने, यानी 29 नवंबर 2025 तक। और ये पूरा समय कन्या राशि के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। अब सवाल ये है, ये शनि वक्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे? क्या बदलने वाले हैं हालात? क्या होगा पॉजिटिव? क्या रहेगी चुनौती? सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। और सबसे अहम, आखिर कौन से उपाय आपको करने चाहिए ताकि ये पूरा समय आपके लिए शुभ और लाभकारी बन सके। तो दोस्तों, कन्या राशि पर शनि की वक्री चाल की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जानने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। आखिर ये वक्री होता क्या है? चलिए सरल भाषा में आपको समझाती हूँ। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक केंद्र है और सारे ग्रह अपनी अपनी गति से उसके चारों ओर घूमते हैं। जब इसी दौरान पृथ्वी अपनी गति से चलती है, तो कभी-कभी हमें धरती से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ग्रह, जैसे शनि, रुक गया है या उल्टी दिशा में चल रहा है। असल में वो ग्रह उल्टा नहीं चलता, बल्कि ये एक खगोलीय दृष्टिभ्रम है। उस दौरान उस ग्रह की गति थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसी स्थिति को ज्योतिष में वक्री या रेट्रोग्रेड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये स्थिति जीवन पर गहरा असर डालती है, क्योंकि वक्री ग्रह का फल सामान्य स्थिति से बिल्कुल अलग होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, शनि की वक्री चाल का क्या असर पड़ने वाला है कन्या राशि पर। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए, जय शनि महाराज, जय शनि देव। वीडियो को एक लाइक कर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है। पहली भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए। आपकी राशि यानी छठे नंबर की कन्या राशि में इस समय शनि देव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और अब सावन में यहीं पर शनि वक्री हो जाएंगे। जब शनि सप्तम भाव में वक्री होते हैं, तो उनकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। साथ ही सातवीं दृष्टि आपकी खुद की राशि पर यानी कन्या राशि पर और 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी घर परिवार, सुख सुविधा और माता के भाव पर पड़ती है। अब बात करें शनि के सप्तम भाव में वक्री होने की। सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, विवाह, जीवन साथी, डेली इनकम और आपके सामने खड़े हर व्यक्ति का भाव। जब शनि यहाँ वक्री होते हैं, तो इंसान का ध्यान इन्हीं विषयों पर ज्यादा जाता है। पुरानी बातें, अधूरे रिश्ते, रुके हुए काम, अधूरी प्लानिंग, इन सब को पूरा करने की सोच दिमाग में आती है। यानी बीते समय की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का मौका शनि वक्री अवस्था में आपको मिलता है। तो कन्या राशि वालों, इस समय आपको रिश्तों में विशेष धैर्य रखना होगा। अगर शादीशुदा हैं, तो जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव आ सकता है। गलतफहमी, पुराने झगड़े या कोई अधूरा मुद्दा फिर से उभर सकता है।
आइए अब आगे समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह की परेशानी, दूरी या गलतफहमियां बनी हुई थी, तो ये समय उन अधूरी बातों को सुलझाने का है। जो बातें पीछे अधूरी छूट गई थी, जिन पर कभी चर्चा हुई थी लेकिन हल नहीं निकल पाया, अब उन पर समाधान निकलने के योग बन रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी। कन्या राशि वाले जो पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए भी यही समय है। पीछे अगर कोई काम अटका था, कोई बिजनेस डील पूरी नहीं हो पाई थी, या कोई बड़ा फैसला लेना बाकी था, अब आप उन सभी अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप शुरू करने की सोच रहे थे, या शादी को लेकर कोई बात चल रही थी जो पिछले कुछ समय से अधूरी थी, तो सावन के इस काल में वो बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और रिश्ता फाइनल होने के प्रबल योग बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात खास ध्यान रखने वाली है। शनि की वक्री अवस्था में उनकी दृष्टि सीधी चंद्रमा पर पड़ रही है, और चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और सोच का कारक होता है। इसलिए इस समय मन में उलझन, ओवरथिंकिंग और भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखने की और बिना वजह की उलझनों से खुद को बचाने की। तीसरी भविष्यवाणी। वक्री शनि की दृष्टि सीधी आपकी कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है, और नवम भाव यानी भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और जीवन में बड़ा विस्तार। तो सबसे पहले विद्यार्थियों और पढ़ाई करने की सोच रखने वालों के लिए खुशखबरी है। जो लोग लंबे समय से प्लान कर रहे थे कि कोई हायर एजुकेशन लें, कोई कोर्स करें, खुद को स्किल्स में बेहतर बनाएं, या नई पढ़ाई शुरू करें, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल बन रहा है। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री रहेंगे, तब तक आपके लिए ये बेहद बेहतरीन समय है। कोई नया कोर्स, कोचिंग क्लास, रिसर्च, ऑनलाइन स्टडी या कोई भी ज्ञान बढ़ाने वाली चीज, इन सब में सफलता के योग बन रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी। अब सुनिए, क्या थोड़ा निगेटिव भी दिख रहा है? जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखने का समय है। आप खुद तो रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर की तरफ से जिद, जड़ता या अड़ियल रवैया देखने को मिल सकता है। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की वक्री दृष्टि रिश्तों में कसौटी लेकर आती है। इसके अलावा वक्री शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव यानी मातृभाव पर भी पड़ रही है। इसलिए माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। खास तौर पर दांत, कमर दर्द या जोड़ों से जुड़ी कोई तकलीफ देखने को मिल सकती है। इसलिए घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें, और समय रहते कोई भी परेशानी दिखे तो इलाज जरूर कराएं। पांचवी भविष्यवाणी। अब सुनिए अगला जरूरी पहलू। क्योंकि वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव यानी धनु राशि पर पड़ रही है। चौथा भाव घर, माता, सुख सुविधाएं और मानसिक स्थिरता का कारक होता है। तो इस दौरान कुछ बातें आपको खास तौर पर ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात, आपके पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस आ सकता है। भोजन की आदतों पर ध्यान दें। बाहर का तला भुना या अनहेल्दी खाने से परहेज करें, वरना गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है। छठवीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं करियर की। देखिए दोस्तों, कन्या राशि पर इस समय न तो शनि की साढ़े साती है और न ही ढैया। इसलिए करियर को लेकर कोई बहुत बड़ा तनाव या नेगेटिव असर नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
क्योंकि जुलाई और अगस्त की शुरुआत में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही मिड अगस्त यानी अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद का समय शुरू होगा, आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे। नई नौकरी, नई जिम्मेदारी या करियर में कोई पॉजिटिव चेंज उस समय देखने को मिल सकता है। तो बिना जल्दबाजी किए सही समय का इंतजार करें और पूरी तैयारी रखें। दूसरी बात, घर में कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मशीनरी अचानक खराब हो सकती है। चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो या कोई भी छोटा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान। आपको लग सकता है कि अचानक वो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी योग है कि आप नया सामान खरीद सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या लोहे से जुड़ी कोई चीज आप इस दौरान परचेस कर सकते हैं। अब अंत में कुछ उपाय जो इस समय आपको जरूर करने चाहिए। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ये आपके मन को शांति देगा और भाग्य को मजबूत करेगा। बुध ग्रह की कृपा के लिए रोज बुध बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ब्रां ब्री ब्रौं सह बुद्धाय नमः। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगा। साथ ही हर दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें, यानी साफ पानी में लाल फूल डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे आत्मविश्वास और करियर में मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।